यहाँ पर बात करना चाहता हूँ उन बच्चों के बारे में, स्पेशली यहाँ पर ये बोलते हैं यार कि पढ़ाई में मन नहीं लगता। ठीक है, ये बड़ा खतरनाक सा टॉपिक है, 2 मिनट आपका लूंगा लेकिन बात जरूर करूंगा इस पे कि मन नहीं लगता है। ठीक है, अब आज मैं आपको बात बताता हूँ, अपने जीवन से जुड़ी बात बताता हूँ, फिर उसके बाद आप लोग देखना कि क्या सच है क्या झूठ है। ये सिर्फ आपके साथ नहीं है, पढ़ाई में मन नहीं लगता वाली कहानी ये सबके साथ होती है। जब हम अपना मेंस का प्रिपरेशन कर रहे थे ना, तो उस टाइम पर हमारी कहानी ऐसी थी कि हमें थोड़ा कभी कभी मोबाइल चलाने में ज़्यादा आदत सी लग गई थी, और एक गंदी वाली आदत। फेसबुक के वीडियोस देखे जा रहे हैं, खत्म ही नहीं होता। इंस्टा के रील देखे जा रहे हैं, खत्म ही नहीं हो रहा भाई। टिकटॉक भी आ रखा था लगभग, ठीक है, खत्म ही नहीं हो रहा। एक रील देखे पसंद आ गया, दूसरा देख रहे हैं पसंद आ रहा है, तीसरा देख रहे हैं पसंद आ रहा है, और मज़ा आ रहा है बिल्कुल एकदम। ठीक है, बढ़िया डांस 1 मिनट के अंदर देखने को मिल रहा है। ठीक है, हिमाचल का सीन देखने को मिल रहा है। ठीक, और उसमें मैं ये देख रहा हूँ ना कि मैं वीडियो देख देख के मुस्कुरा रहा हूँ लाइब्रेरी में, अगर बगल वाला बंदा जो है वो बेचारा पढ़े जा रहा है। मुझे तब महसूस नहीं हुआ। मुझे महसूस तब हुआ जब हम दोनों ने साथ में मॉक टेस्ट दिया और पता चला कि वो मुझसे 20 नंबर आगे है। ठीक, उस दिन मुझे थोड़ा सा महसूस हुआ। फिर उसके अगले दिन जब हमारी प्री कह रहा हूँ CHSL की आंसर की आई थी ना, तब मुझे थोड़ा सा और महसूस हुआ कि यार ये तो बड़ा गड़बड़ है। अगले के पास सिलेक्शन पे सिलेक्शंस आए जा रहे हैं और मैं थोड़ा पीछे होते चला जा रहा हूँ। तो थोड़ा सा मैंने अपने आप को कंट्रोल करने की कोशिश की। जैसे आप लोग कसमें वादे नहीं खाते हैं एकदम, आज से कसम है, उसकी कसम है, ये कसम है, वो कसम है, मोबाइल नहीं चलाएंगे, छोड़ देंगे, अलग कर देंगे। आप इनफैक्ट कोशिश भी करते हो बैग में डाल के रखने की। जो बच्चे स्पेशली लाइब्रेरी जाते हैं एकदम कोशिश करते हैं, बेपनाह कोशिश, मोबाइल बंद करेंगे, फ्लाइट मोड में करेंगे, रख देंगे बैग में। ठीक है, हमने भी वो कोशिश की, बट दूसरा वो कोशिश है ना बड़ा फेल सा हो गया एकदम। ठीक है, क्योंकि अगर फोन आ गया तुरंत उठा लिया, कुछ आ गया तुरंत उठा लिया, और ऐसे सिचुएशंस होते हैं लाइफ में। मैं मना ही नहीं कर रहा, आएंगे आपके प्रॉब्लम्स लाइफ में। ठीक है, तो फिर उस चीज से टैकल कैसे करना होता है, ये मन कैसे लगाना होता है मेरे भाई, वो सिर्फ एक ही चीज़ से आती है। इस बात को ध्यान रखो कि आपका एक पॉइंट तो कि ये एम क्या है, पहले ये समझ लो कि एम क्या है, मतलब बनना क्या है, करना क्या है। जैसे हम मोबाइल ही चला रहे थे, ठीक है, मोबाइल चलाते चलाते रील्स ही देख रहे थे, और रील्स देखते देखते अचानक एक मेरे सामने वीडियो आई, डीएम की एंट्री कैसे होती है। ठीक है, फिर उसमें हमने जो आपके IAS हैं श्रुति हसन है, मैंने उनका वीडियो देखा, टीना डाबी का वीडियो देखा। फिर वो चीज़ें लगी कि यार करना है तो कुछ ऐसे करो ना फिर, कि जब तुम एंट्री भी लो तो एटलीस्ट तुम्हारा वो एक भौकाल हो अलग तरीके से। ठीक है, फिर वो एंट्री देखने के बाद फिर थोड़े थोड़े और मुझे इंटरेस्ट आने शुरू हुए कि अच्छा क्या पोस्ट होता है, कैसे पोस्ट होता है। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पर थोड़ा सा हम जो है अपने लाइब्रेरी में हमने कहा चलो हम सीजल की तैयारी कर रहे हैं भाई, तो अपने सीजल की तैयारी में ही थोड़ा सा अपने पोस्ट के बारे में जान लेते हैं कि हाँ हमारे यहाँ कौन कौन सा पोस्ट होता है। फिर हमने अपने पोस्ट डिटेल देखने शुरू किया यूट्यूब पर कि सीजल के अंदर कौन कौन से पोस्ट होते हैं, फिर उनका थोड़ा सा रुतबा जानना शुरू किया। फिर जब फाइनली पोस्ट डिटेल देख रहा था ना, तो उसमें जब लास्ट में बारी आई कट ऑफ की कि चलो भैया ठीक है इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बनना है, ठीक है मान लिए, लेकिन वो इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बनने के लिए नंबर कितने चाहिए। और जब हमने देखा कि यहाँ पर मेरे भाई जब कट ऑफ जा रही थी उस समय 590 के करीब में, और ओवरऑल कितने में 700 में, मेरे भाई मेरा दिमाग खराब। मैं बैठकर वहाँ कैलकुलेशन कर रहा हूँ, और कैलकुलेशन भी वही वाले जो आप लोग करते हो बिल्कुल, इसलिए तो मैं जुड़कर आप लोगों से बोल रहा हूँ। आप लोग का कैलकुलेशन कैसा होता है, प्री में 170 लेकर आ जाएंगे, इतना तो काफी है, मैथ्स में 170 आ जाएगा, फिर उसके बाद इंग्लिश में 170 आ जाएगा, ये तो हमारे 510 हो ही गए, और 60-70 नंबर हम चलो 70 नंबर लगा लेते हैं, डिस्क्रिप्टिव में आ जाएंगे 580। इंस्पेक्टर पोस्ट अगर इस पे नहीं मिला तो किस पे मिला है, इतने नंबर पे तो इंस्पेक्टर मिल ही जाना है, ये हम सोच के बैठते हैं मेरे भाई। ठीक है, और कहानी क्या होती है, जब प्री देते हैं 170 की जगह पर कितना आता है तो 135, मेंस दे रहे होते हैं, मैथ में 170 में कितना आएगा 140, और इंग्लिश में कितना आएगा 150, और डिस्क्रिप्टिव में तो बताने के लायक स्कोर ही नहीं रहता है, क्यों वहां तक पहुंच ही नहीं पाते, पेपर हमारा चेक ही नहीं होता है, मेंस ही क्वालिफाई नहीं होता, कैसे चेक करोगे। फिर वहीं धाराशाही खत्म। ठीक है, तो वही कहानी हुई 2018 में मेरे भैया, जब हमारा मेंस में 1.4 नंबर से हमारा सिलेक्शन रुक गया। ठीक है, तब हमको होश आया कि इतना हमारा मेहनत जाकर लास्ट में रुका, और तब हम सोचे कि थोड़ा सा और सीरियस हो जाते हैं कायदे से। उसके बाद हमने कसम खा ली, ठीक है, छोटी वाली एक फ़ोन खरीदी, सारा वहीं पर बंद किया अपना सारा का सारा, टिकटॉक इंस्टा, ठीक है, सारा अकाउंट खत्म, फेसबुक खत्म। आज भी मैं फेसबुक पर एक्टिव नहीं रहता, वो तब का छोड़ा हुआ आज भी छूट गया है। ठीक है, अकाउंट ब्लॉक, फेसबुक बंद, सब कुछ बंद, एकदम अपने दिल के ऊपर है ना, बोलते ना पत्थर भाई वाली रखने वाली कहानी हो गई थी। और रख कर वापस जो टारगेट लिखे थे ना, फिर उस दिन से कोई टारगेट लिखना खत्म, टारगेट देना ही नहीं है। बस इतना समझ लो मेरा टारगेट 200 है, मुझे पूरे नंबर लेकर आना है, बस मुझे इतना पता था। और यही वजह था कि 170 वाली कहानी दोबारा नहीं दोहराई, और दोबारा नहीं दोहराई तो प्री में कितना स्कोर रहा, मैथ 50 में 50, इंग्लिश 50 में 50, रीजनिंग 50 में 50, मेंस में मैथ्स में कितना रहा 227, कितने में 200 में। क्यों, इस बार टारगेट ही नहीं दिया, खुद को देना ही नहीं था। समझ गए बात को यहाँ पर, कि 170 का टारगेट जो बंदा खुद को देगा, क्या कभी वो 170 से ज्यादा लेकर आ पाएगा। लेकिन जिसके टारगेट ही फिक्स नहीं है, जिसने का टारगेट ही 200 से 200 है, तो मेरे भाई वो तो हमेशा 200 में 200 से ऊपर ही लेकर आएगा ना, या 200 के बराबर लेकर आएगा। लेकिन जिसने टारगेट ही 170 का 180 का बना रखा है, वो कहां से ज्यादा लेकर आएगा। तो ये बात उस दिन समझ में आई, और इसी वजह से आज हम एक एक्साइज इंस्पेक्टर सेलेक्टेड हैं। तो कहानी तब समझ में आ गई थी। तो ये जो एम था ना, हमने तब मन में ठाना, बाद में उसको पता चला कि इस एम को पूरा करने के लिए मेहनत कितनी करनी होती है, उस हिसाब से मेहनत की। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जहाँ पर मन विचलित होता है, उनको कंट्रोल किया कि फ़ोन नहीं चलाना है, फेसबुक नहीं खोलना है, वीडियो नहीं देखनी है, कितनी भी अच्छी मूवी आई नहीं देखना है, ठीक है, कंसिस्टेंट रहना है, अपडेटेड रहना है।